तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पुरुष नसबंदी क्या होता है और पुरुष नसबंदी कैसे होता है और क्या पुरुष नसबंदी करने से बच्चे पैदा होते हैं और क्या नहीं होते हैं। जितने भी डाउट है क्या पुरुष नसबंदी के बाद सेक्स पावर कम हो जाता है, जितना भी आपके मन में डाउट है वो सभी डाउट को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर पुरुष नसबंदी क्यों कराते हैं। देखिए, आखिर पुरुष नसबंदी क्या है। तो देखिए, पुरुष जो नसबंदी है वो कब कराया जाता है, जब आपका मान लीजिए कि कोई किसी का शादी हुआ, शादी का 5-6 साल बाद 10 साल बाद वो चाहते थे कि मेरा 2 ही बच्चा रहे, हम 2 हमारे 2। वो चाहते थे कि मेरा फैमिली जैसे मैं 2 गो हूँ उसी तरह से मेरा बच्चा भी 2 हो। यानी कि जब उनका फैमिली कंप्लीट हो जाता है तो जो बेबी प्लान होता है, बेबी बर्थ प्लान, वो क्या करते हैं फिर रोक देते हैं कि नहीं, अब 2 गो से ज़्यादा नहीं बच्चे को पैदा करना है। ठीक, तो इस कंडीशन में जैसे कि पुरुष क्या होते हैं, नसबंदी करा लेते हैं, या कह सकते हैं ये स्त्री में भी एक क्रिया है नसबंदी का, लेकिन आज हम पुरुष नसबंदी के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर वो कैसे करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि पुरुष नसबंदी क्यों कराते हैं। इसलिए कराते हैं क्योंकि जो भी उनका फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वो सोचते हैं कि आगे के फ्यूचर में हमें दो ही बच्चा होना चाहिए और 2 से ज़्यादा नहीं। इस कंडीशन में क्या होता है, वो पुरुष जो होते हैं वो अपना नसबंदी करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या कम हो। इससे ना जनसंख्या कम होती है, अगर नहीं कराने से हो सकता है, संभावना बन सकती है कि आपकी एक गलती की वजह से बच्चे पैदा हो जाएं, लेकिन नसबंदी कराने के बाद बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि नसबंदी क्या होता है। तो देखिए, नसबंदी जो होता है वो एक ऑपरेशन टाइप का वो ऑपरेशन होता है, ठीक, जो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पुरुष नसबंदी क्या है और वो कैसे होता है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपका टॉपिक है जो जनन का है। ओके, किसका है? जनन का, जो 10th क्लास का है। और ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। ये बायोलॉजी क्लास कितना है? 25 है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पुरुष नसबंदी, देखिए, चलिए देखिए, इसको कहते हैं सर्जिकल विधि। इसको क्या कहते हैं? सर्जिकल मेथड। अब चलिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए का मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी कि चाइल्ड बर्थ को सीमित रखने के लिए। जनसंख्या नियंत्रण का मतलब होता है बच्चे को जन्म से रोकने के लिए सर्जिकल विधि के रूप में पुरुष नसबंदी किया जाता है। सर्जिकल, वो ऑपरेशन के रूप में एक पुरुष को क्या किया जाता है? नसबंदी कर दिया जाता है। उसको नस को काट के बांध दिया जाता है। देखिए, नसबंदी का मतलब नस को काट के बांध देना, उसी को नसबंदी कहते हैं। ठीक, इसमें सल क्रिया द्वारा जो शुक्रवाहिका होता है, जो शुक्राणु को जो ढोता है, को काट कर धागे से बांध दिया जाता है। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर ऊपर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, ये आपका, ये सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि शुक्राणु क्या होता है। शुक्राणु जो होता है, ये 2 दिख रहा है ना, ये 2 गोला टाइप के, अंडा पाइप टाइप का, वो उसको टेस्टिस या कह सकते हैं कि वृषण कहते हैं। वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें ही क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो अब उनके मन में होगा कि शुक्राणु क्या है? शुक्राणु एक ऐसा कोशिका है जो ये वृषण में निर्माण होता है, और इससे ही जैसे कि सेक्स के दौरान निकलने वाला बीड़ में मौजूद जो होता है, वो अंडा जो लड़की यानी महिला के
अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो यही शुक्राणु उसमें निषेचित होता है, तभी बच्चे का निर्माण होता है। अगर किसी मर्द के वीर्य में अगर शुक्राणु नहीं है तो वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है। ठीक, तो शुक्राणु होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर मर्द के वीर्य में अगर शुक्राणु नहीं है तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो टेस्टिस होता है ना, ये क्या बोलते वृषण होता है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका होता है? शुक्राणु का। अब बताइए, मान लीजिए ये जो नली आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो नली है, ये नली ये जुटा हुआ रहता है, ठीक। लेकिन देखिए इसको काट कर दोनों को अलग करके बांध दिया गया है। तो अब बताइए, मान लीजिए कि अगर यहाँ से शुक्राणु बनता है, शुक्राणु इसमें बनता है, तो अब तो इस नली में नहीं जाएगा क्योंकि काट कर बांध दिया है, इसी वृषण में ही रह जाएगा। अगर यही जॉइंट रहता है तो क्या होता है, शुक्राणु जब बनता है तो यहाँ से निकल कर और यहाँ पर चला जाता है, परिपक्व होकर और यही जो परिपक्व होता है ना, इस रास्ते से आकर ये लिंग की तरह लिंग में से निकल जाता है। जब परिपक्व होता है तो जब सेक्स कीजिएगा तो शुक्राशय में आकर यहाँ पर आ जाता है और वही यहाँ से जाकर शुक्राणु यहाँ पर आता है और यहाँ पर परिपक्व होकर ये जो है ना, क्या बोलते हैं, ये नली इसी के माध्यम से निकलता है और ये लिंग के माध्यम से निकलता है जो वीर्य में मौजूद होता है। अब मान लीजिए कि इसको देखिएगा, जब यहाँ पर ऑपरेशन हो गया, नसबंदी हो गया पुरुष का, तो अब यहाँ से तो शुक्राणु निकलेगा नहीं तो इसी में रहेगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सेक्स करता है किसी महिला के साथ, अगर वो अंडे को निषेचित नहीं कर पाएगा, क्योंकि शुक्राणु तो मान लीजिए कि सेक्स के दौरान वीर्य निकलेगा लेकिन शुक्राणु तो नहीं निकलेगा, तो शुक्राणु से ही बच्चे पैदा होते हैं। तो शुक्राणु को तो यहाँ बांध कर रख दिया गया, ये जो नस है उसको काट कर इसमें बांध दिया गया, तो अब तो यहाँ से शुक्राणु जाएगा नहीं। ये शुक्राणु कहाँ बनता है? ये दो गोला है ना अंडा की तरह, उसी में बनता है। तो अब यहाँ से जाएगा नहीं, तो आप बताइए, जब यहाँ से जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा शुक्राणु, तो जब यहाँ से जब सेक्स करेगा पुरुष तो उसको वीर्य स्खलित होगा लेकिन शुक्राणु नहीं आएगा, तो इस माध्यम से सिर्फ वीर्य निकलेगा और उसमें कर सकते हैं कि शुक्राणु नहीं रहेगा तो बच्चे नहीं होंगे। तो अगर नसबंदी, यही होता है नसबंदी, इसी टाइप का होता है नसबंदी, यानी कि पुरुष का जो शुक्रवाहिका होता है उसको काट दिया जाता है और काट के बांध दिया जाता है कि शुक्रवाहिका से शुक्राणु नहीं जा पाए। ठीक, तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर तो यहीं से फिर योनि के रास्ते यानी कि लिंग के रास्ते यहाँ पर चला जाता है और जब सेक्स करता है तो इसी के रास्ते निकलता है। तो इस तरह से नसबंदी होता है। और नसबंदी क्या है मैं आपको बता दिया। अब ये मान में आपका डाउट होगा कि क्या पुरुष नसबंदी कराने से सेक्स पावर कम हो जाएगा? नहीं, सेक्स पावर कम नहीं होता है, लेकिन क्या पुरुष नसबंदी कराने के बाद बच्चे होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणु जो है यहाँ पर काट कर शुक्राशय को बांध दिया जाता है ताकि उससे शुक्राणु नहीं जा पाएगा। अब मान लीजिए कि ये रास्ता है इसको जाने का, और देखिए फिर यहाँ आता है, यहाँ परिपक्व होकर ये नली द्वारा या बाहर निकलता है लिंग से। ठीक, लेकिन अब बताइए यहाँ पर तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहीं पर बांध दिया गया है, अलग काट कर बांध दिया गया है, तो जाएगा नहीं, इसी में रहेगा, इसीलिए बच्चे नहीं होते हैं। जब पुरुष नसबंदी कराते हैं तो बच्चे नहीं होते हैं। ओके, चलिए और थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांध दिया था, ये समझा दिया, जिससे वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का प्रवाह स्त्री की योनि में नहीं हो पाता है। वही बोल रहा है जो मैं आपको समझाया, ये बोल रहा है ना कि जिसमें वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का प्रवाह स्त्री की योनि में होता है। तो ये देखिए वृषण यही ना है, ये दो गोला है, उसी को वृषण कहते हैं। तो वृषण में बनने वाले शुक्राणु
शुक्राणु वृषण में बनने वाले शुक्राणु का प्रवाह वो योनि में, लड़की की योनि में नहीं होती है। अब मानिए कि लड़की जब कोई सेक्स करता है यानी संभोग करता है तो लड़की की योनि में ये लिंग रहता है। तो अब बताइए ये यहाँ इस रास्ते से तो शुक्राणु आएगा नहीं, तो जब आता था ना लड़की की योनि में जाता था, लेकिन अब तो बांध दिया गया, तो लड़की की योनि में, योनि का मतलब समझ रहे ना, लड़की का योनि जिसमें लिंग, लड़के का लिंग लड़की की योनि में सेक्स करने के लिए जाता है, उसी को कहते हैं योनि। ठीक, तो ये तो नहीं जा पाएगा, तो ये नहीं जा पाता है, इसी कारण बच्चे नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दिया कि पुरुष नसबंदी क्या है। एक सर्जिकल विधि है जो डॉक्टर द्वारा किया जाता है, और कैसे किया जाता है देखिए यहाँ पर काट कर जितने भी था और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दिया हूँ, और PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।